हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस डिजिटल क्लॉक को बनाना सीखने वाले हैं। एंड इस डिजिटल क्लॉक को बनाने के लिए हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी HTML से। तो एस्टिमेट में सबसे पहले मैं अपने आवर, मिनट एंड सेकंड्स के लिए अलग अलग डिप ले लेता हूँ। तो उसके लिए एक डिप जिसकी आईडी होगी आवर, एंड एक डिप जिसकी आईडी होगी मिनट, एंड एक डिप जिसकी आईडी होगी सेकंड। एंड फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 0 टाइम डाल देता हूँ। एंड यहाँ पर अपना टाइम आ चुका है। एंड इस टाइम को हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज करेंगे। सो सबसे पहले मैं अपने इन डिप्स को स्टाइल कर लेता हूँ। तो उसके लिए आप चलते हैं अपनी स्टाइलिंग में। एंड सबसे पहले अपनी स्टाइल शीट को HTML से लिंक कर लेते हैं। एंड अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी हम HTML से लिंक कर लेते हैं। एंड HTML सबसे पहले हम स्टाइल करेंगे अपने बॉडी को। के लिए बॉडी हाइट होगी 100 VH, विड्थ होगी 100 VW, बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक। अपने सभी डिप्स को सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड अब स्टाइल करेंगे अपने डिप्स को। इसके लिए डेव हाइट 100 पिक्सल, विथ 100 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एक्वा, कलर एक्वा, फॉन्ट साइज 90 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन 5 पिक्सल, बॉक्स शैडो 0 0 10 पिक्सल एक्वा। एंड अब अपनी क्लॉक को वर्क कराने के लिए चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। एंड सबसे पहले हम अपने डिप्स को एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं। सो सबसे पहले वेयर h फॉर आवर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आवर, वेयर m इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मिनट, वेयर s डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सेक। एंड अपने ब्राउजर से टाइम को गेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है डेट। सो उसको हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, वेयर टाइम इक्वल टू न्यू डेट। एंड अब हम इस डेट ऑब्जेक्ट में से आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स को गेट करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल आवर टाइम डॉट गेट आवर्स, वेयर मिनट इक्वल टू टाइम डॉट गेट मिनट्स, and where cycle to time dot get seconds। एंड अब इस आवर, मिनट एंड सेकंड की हेल्प से हम अपने डिप्स की इनर HTML को चेंज करेंगे। तो उसके लिए एज डॉट इनर HTML इक्वल टू आवर सेट करते हैं। एंड यहाँ पर देखा होगा कि आवर अपना 0 आ रहा है। एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपना जो टाइम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर में अपने 12 बज रहे हैं एंड टाइम अपना 0 है इसलिए। एंड अब हम अपने मिनट्स का एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए m डॉट इनर HTML इक्वल टू मिनट्स। यहाँ पर हमें 12 दिख रहा है। एंड ऐसा ही हम करेंगे अपनी सेकंड सीरीज। सो s डॉट इनर HTML इक्वल टू sec। एंड जब अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अपना जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। सो इस चीज़ को रिपीटेड करने के लिए मैं इस सभी कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। सो इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ एंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ। इसका नाम रखेंगे हम डिजिटल क्लॉक। एंड अब इस कोड को बार बार रिपीट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा सेट इंटरवल मेथड का। सो यहाँ पर अपना फंक्शन का नाम होगा डिजिटल क्लॉक एंड अपना टाइम इंटरवल होगा 100 मिली सेकेंड।
एंड यहाँ पर अपनी क्लॉक जो है अच्छे से वर्क कर रही है। अब अपनी क्लॉक में सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि जब अपना टाइम जब है वो 10 से कम होता है, मतलब कि जब अपनी सेकंड्स 10 से कम होंगी तो यहाँ पर हमें एक सिंगल कैरेक्टर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर हमें एक 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन होना चाहिए कि हमें यहाँ पर 2 0 दिखाई देने चाहिए। सो उसके लिए मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर सिंपली एक इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। इफ़ आवर्स इज़ लेस देन 10, देन अपना जो आवर है वो हो जाएगा 0 प्लस आवर, एंड यहाँ पर हमें 2 0 दिख रहे हैं। एंड इसी स्टेटमेंट का यूज़ हम करेंगे अपनी सेकंड एंड मिनट्स के लिए। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसे चेंज करते हैं मिनट्स के लिए, एंड ऐसा ही करेंगे हम सेकंड्स के लिए। एंड यहाँ पर आपकी क्लॉक जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हम अपने क्लॉक के जो फॉन्ट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मेरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल एक फॉन्ट फाइल भी है, एंड इस फॉन्ट फाइल को मैं अपनी स्टाइल की मदद से ऐड करूँगा। सो इसके लिए हमारी CSS में एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है @frontface, एंड हमें यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होती हैं। पहला तो अपना फॉन्ट फाइल का URL एंड सेकंड अपने फॉन्ट फैमिली का नेम। सो पहली प्रॉपर्टी होती है SRC, जहाँ में अपने डिफाइन करना होता है अपनी फाइल का URL। सो उसके लिए URL, एंड यहाँ पर अपनी फाइल का नाम है digital.ttf, एंड इसे हम एक नेम देंगे फॉन्ट फैमिली के लिए। तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली। सो फॉन्ट फैमिली में हम जो नेम डिफाइन करेंगे उस नेम की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को उस फॉन्ट फैमिली से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए नेम रखता हूँ डिजिटल, एंड यहाँ पर अपने डिप में मैं इस फॉन्ट फैमिली का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली डिजिटल, एंड यहाँ पर अपनी क्लॉक बन के रेडी हो चुकी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे एक दूसरी वीडियो के साथ।